हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीधी जॉब न्यूज़। दोस्तों, अगर आप भी सीधी भर्ती है तो विज्ञापन खोज रहे हैं, ठीक है। अगर आपको सीधी भर्ती नौकरी करना है तो आप मेरे इस वीडियो को देख लें, आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा और आप बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा आपका इस नौकरी के लिए, ठीक है। तो अगर आप जो है नौकरी पाना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें, तभी समझ पाएंगे बिना स्किप किए हुए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का वैकेंसी जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़, सीधी भर्ती हेतु, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था दोस्तों, सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी होगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि छत्तीसगढ़ रोजगार अपडेट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28/7/2023 शाम 5 बजे तक है, ठीक है। लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार की तिथि के बाद सूचित की जाएगी, ठीक है। पहले आप आवेदन कीजिए, उसके बाद। तो चलिए कितना पोस्ट निकल के आया है, कौन सा पोस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव, सिविल जिला कोंडागांव, ठीक है, के अंतर्गत रिक्त सहायक प्रोग्रामर स्टेनोग्राफर हिंदी में चाहिए, ठीक। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी में, 2 ऑप्शन है, आप हिंदी का भी अप्लाई कर सकते हैं, अंग्रेजी का भी, लेकिन इसके लिए आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा, ठीक है। सहायक ग्रेड 3 आदेशिका वाहक भृत्य, इसके अंतर्गत भृत्य फर्राश दफ्तरी कम फर्राश ज़्यादा, ठीक है। तो के पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक। समझ गए यहाँ तक। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रिक्त पदों की संख्या और इसका विवरण, ठीक। स्टेनो सहायक प्रोग्रामर, ठीक है, इसका जो पोस्ट निकल के आया हुआ है यहाँ पे, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। एक पोस्ट निकल के आया हुआ है, ठीक, एक पोस्ट निकल के आया हुआ है, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए, ये एक पोस्ट, ठीक। उसके बाद स्टेनोग्राफर हिंदी का 4 पोस्ट, ठीक है, ये 4 पोस्ट। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का 1 पोस्ट, ठीक। सहायक ग्रेड 3 का 8 पोस्ट, ठीक। आदेशिका वाहक का 5 पोस्ट, ठीक। और भृत्य का इसमें 4 पोस्ट निकल आया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट है आपका सहायक ग्रेड 3 का, ठीक। आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि आप हिंदी टाइपिस्ट हैं तो आप हिंदी स्टेनोग्राफर पे आवेदन कर सकते हैं। अंग्रेजी आपको टाइपिंग करना आता है तो अंग्रेजी में आवेदन कर सकते हैं। और सबसे अच्छा आप भृत्य में भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आदेशिका वाहक है, स्टेनोग्राफर है, सब आप आवेदन कर सकते हैं। तो टोटल पोस्ट की बात करें तो 23 पोस्ट निकल के आया हुआ है, ठीक। तो जिला कोंडागांव वाले मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो वो लोग बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि वो आप ही के जिला का है, ठीक है। अगर आसपास से भी देख रहे हैं मेरे चैनल को, ठीक है, बड़े बड़े चैनल से देख रहे हैं, सीजी जॉब हो गया, सीजी जॉब न्यूज़ वगैरह हो गया, राहुल लर्न हो गया, ये सबसे मेरे अगर सब्सक्राइबर भाई लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल आप आवेदन करना, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो टिप है देख लीजिए, यहाँ पे पदों की संख्या परिवर्तनीय है, ठीक। चलिए, ठीक, परिवर्तनीय है। परीक्षा तिथि के परिवर्तन के अधिकार केवल जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक। सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए, ठीक है, 2017 के अंतर्गत, ठीक, वेतन लेवल 9 के अनुसार 38,000 से 1,20,000 रुपये तक आपको वेतनमान मिल जाएगा, लास्ट तक 1,20,000 रुपये, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता चाहिए आपको सॉफ्टवेयर विंडोज़ में कार्य करने का अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या उससे संबंधित BE, MSc, BTech, MCA डिग्री होना चाहिए, ठीक। उसके अलावा अगर वो नहीं है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी से स्नातक की उपाधि और OE से A लेवल कोर्स या, ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGD CA उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, डेवलपमेंट में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक। ये या ये दोनों में से कोई एक, ठीक। स्टेनो हिंदी ग्राफर के लिए आपको 28,000 से 91,000 रुपये तक पेमेंट मिलेगा, वेतन लेवल 7 के अनुसार। तो इसमें आप देख सकते हैं जो शैक्षणिक योग्यता है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% अंकों के साथ जो है उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक। और छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा बोर्ड शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, ठीक है। यहाँ तक समझ गए।
और उसके बाद अगर आपके पास DCA किए हैं, ठीक है, MS वर्ड ये सब इंटरनेट वगैरह का न्यूनतम आपके पास कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और अभ्यर्थियों को सबसे बड़ी बात ये है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे के रफ्तार से आपको कौशल परीक्षा लिया जाएगा और टाइपिंग करना होगा भाई। अंग्रेजी में भी सेम है, आपको 28,000 से 90,000 91,000 के आसपास पेमेंट मिल जाएगा और 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं अगर अंग्रेजी का, टाइपिंग बोर्ड का, ठीक है। DC अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप जो है कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं तो ये तो सोने पर सुहागा हो गया, ठीक है। सहायक ग्रेड 3 के लिए 19,000 से 62,000 रुपये पेमेंट है, वेतन लेवल 4, ठीक 4। तो इसमें भी आपको चाहिए विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% अंकों के साथ और जो न्यूनतम 45% अंकों के साथ जो स्नातक होना चाहिए, ठीक है। और इसमें डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का ज्ञान होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है। और इसमें भी 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे के रफ्तार से आपको टाइपिंग करना होगा, ठीक। उसके बाद आदेशिका वाहक के लिए, ठीक, इसके लिए आपको चाहिए वेतन लेवल 3 के अनुसार 18,000 से 56,900 रुपये पेमेंट मिलेगा और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 8वीं का उत्तीर्ण होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए, ठीक। इसमें आपको कुछ नहीं लगेगा, केवल 8वीं का सर्टिफिकेट लगेगा। बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए, ठीक है, बिल्कुल अप्लाई कीजिए भाई। मोबाइल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल मोबाइल चलाने का ज्ञान तो सबको होता है भाई, ठीक। वृत्त, इसके लिए आपको चाहिए केवल और केवल, सर्वप्रथम बात कर लेते हैं 5वीं पास, बिल्कुल आवेदन कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए वेतन लेवल 1 के अनुसार 15,600 से 49,000 रुपये 400 तक, 49,400 तक, सॉरी 500 लिख रहा था, 400 रुपये तक, ठीक। मोटा मोटी 50,000 मान के चलिए। तो इसमें अगर आपके पास कोई दूसरा ज्ञान है, मतलब कि कुक हो गया, ड्राइवर हो गया, माली हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, बढ़ाई हो गया, प्लम्बर हो गया, ये सब का अगर आपका ज्ञान है, कोई सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। यहाँ तक समझ गए। और जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है मैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। इसके संबंध में उम्र क्या होना चाहिए आपका, ठीक। तो 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है, ये नोट कर लेना, 18 से 30 वर्ष, ठीक है। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासी को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक। तो छत्तीसगढ़ के निवासी ही आवेदन कर रहे हैं इसमें, है ना। और सभी पदों की चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के अनुसार की जाएगी, ठीक है। तो प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय में 80% और तृतीय में 90% आपको टोटल पैसा मिल पाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आवेदन पत्र किस प्रकार भरना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, ठीक है। जो विज्ञापन क्रमांक है ये देख लीजिए आप। सीधी भर्ती के समस्त रिक्त पदों पर नियमानुसार भर्ती की कार्यवाही यथाशीघ्र आरंभ करते हुए, ठीक है, रिक्त पदों की भर्ती के लिए कार्यवाही 3 माह के भीतर पूर्ण करने की निर्देशित किए गए हैं। तो बिल्कुल आवेदन करना है। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र 28/7/2023 को शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से, ठीक, आवेदित पद सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3, आदेशिका वाहक, भृत्य और दफ्तरी फर्राश के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़। पिन कोड जो है 494226 के पते पर रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट कोरियर के माध्यम से अंतिम तिथि के पूर्व तक भेजे जा सकेंगे, ठीक। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 28/2023 तक जो है शाम 5 बजे तक के उपरांत आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक। और सब में सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए 2 लिफाफे प्रत्येक पर 5 रुपये की डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें तथा 2 पासपोर्ट साइज का फोटो पृथक से भेजें, ठीक है, अलग से भेजें, ठीक है। 2 फोटो अलग से भेज देना है। विज्ञापन का प्रारूप एवं अन्य जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय कोंडागांव की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए। अभ्यर्थी जो 1 से अधिक आवेदन कर रहे हैं उसके लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा, ठीक। आवेदन पत्र में, ठीक है, चस्पा रंगीन फोटो का नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है।
फोटो स्वतः का नाम लिखा होना चाहिए, दिनांक सहित स्वप्रमाणित होना चाहिए। पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड स्वप्रमाणित होना चाहिए। ठीक, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद जो है आवेदन पत्र का प्रारूप हम लोग देख लेते हैं। ठीक, लिखित परीक्षा भी होगा आपका इस पे, तो वो सब भी आपको देखना है। ठीक है, उसके लिए आपको सूचना दे दिया जाएगा और कौशल परीक्षा भी होगा इसमें। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। और साथ ही वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, इसमें अपना हस्ताक्षर युक्त फोटो लगेगा, आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम अंग्रेजी में, हिंदी में। ठीक है, उसके बाद जो है पिता का नाम, पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता, ठीक है, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, ये सब जो है आप बिल्कुल फिलअप करेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं क्या है अंकित करेंगे। ठीक है, रोजगार कार्यालय है तो है डालिएगा, जीवित बच्चों की संख्या, शादी हो गया तो, और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता अपना फिलअप करेंगे। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद जो है स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों की सूची। ठीक, इस पे कौन सा दिए हैं, 10वीं का अंक सूची है, 12वीं का अंक सूची है। उसके बाद बोर्ड आपका विश्वविद्यालय का है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, निवास, आमदनी, ये सब जो है आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक, उसके बाद जो है घोषणा पत्र यहाँ पे लास्ट में दिया रहता है, इसको पूरा नाम व पता के साथ भर के हस्ताक्षर करके दोस्तों आप जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जो है इसको आपको भेजना है। ठीक है, 28/7/2023 तक। ठीक, अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।